कहते हैं दुनिया गोल है और आमना सामना होता ही है। ऐसा ही हुआ है इस वक्त। रूस तेल बंद करने जा रहा था, लेकिन अब अचानक से रूस ने अपना डायमंड्स का खजाना खोल दिया है और भारत को कह रहा है फ्री ट्रेड जोन में आओ, भर भर कर डायमंड ले जाओ। आखिर रूस ने रातों रात फैसला क्यों बदल दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी जहाज के साथ, चीनी नौसेना के साथ भारत ऐसा करेगा सोचा भी नहीं था। डूबे हुए जहाज के साथ भारत ने क्या किया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है अल्रोसा। अल्रोसा डायमंड माइनिंग का काम करती है, इन्हें निकालने का काम करती है, उसके बाद इसे बेचने का भी काम करती है। एक समय था अल्रोसा का दुनिया भर में बहुत सारे ब्रांचेस थे और खास तौर पर अमेरिका में ये बहुत डायमंड बेचा करता था। ये जो डायमंड बेचता है ना, ये डायमंड हमेशा आते हैं रॉ फॉर्म में, यानी एकदम से एक पत्थर के समान निकल कर आते हैं। उसके बाद जो भी देश इसे खरीदता है, इसकी पॉलिश कटिंग करके कुछ बनाना है तो वो बनाते हैं। 2021 में अकेले डायमंड का व्यापार रूस का $4 बिलियन का था। रूसी डायमंड मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। अब अचानक से क्या होता है, एक डेलीगेशन है, वो डेलीगेशन पहुंचता है भारत और भारत से कहता है कि आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आकर फ्री ट्रेड जोन में आकर डायमंड्स की खरीद करो। यानी कि आपको वीजा किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे डिस्काउंट भी मिलेंगे। रसिया का साखा रिपब्लिक और ये क्षेत्र है साइबेरिया का क्षेत्र, यहाँ पर डायमंड माइंस के भरमार है। ये आए कहाँ आए, ये आए गुजरात, और गुजरात में इन्होंने मुलाकात की जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सूरत ऑफिस से, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप आइए, आप आराम से हमारे यहाँ डायमंड का व्यापार कीजिए। वैसे आपको बता दें, तब से रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तब से सूरत में 30% डायमंड आ रहे हैं, वो आ रहे हैं रूस से ही। ये डेलीगेशन यहाँ पहुँचा, इस डेलीगेशन ने कहा हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे, मैन्युफैक्चरर को टैक्स बेनिफिट देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, आप आइए और आकर हमारे यहाँ से ले जाइए डायमंड। अब अचानक से रूस को क्या हो गया, रूस क्यों परेशान हो रहा है कि उसके डायमंड बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, इसके पीछे कारण है। रूस अचानक से यूं ही नहीं आया है, कोई अपनी संपत्ति यूं ही देने के लिए नहीं आता है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था रूस के डायमंड पर, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध नहीं लगाया था। बहुत सारे ऐसे देश थे जो अमेरिका के खुद के इस फैसले के खिलाफ भी थे, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर रूस की जो कंपनी है अल्रोसा के ऊपर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, और अमेरिका ने कहा था हम इसके साथ व्यापार नहीं करेंगे, इनके रॉ मटेरियल को हमारे देश में आने मत देना। अब 2022 के बाद ये समय आ गया है जिस समय अमेरिका ही नहीं यूरोपीय यूनियन भी कह रहा है कि हम अब प्रतिबंध लगाएंगे। और सबसे पहले नंबर पर कौन है, सबसे पहले नंबर पर यूके है। यूके ने कहा है कि हम बहुत जल्द जा रहे हैं डायमंड परचेज पर बैन लगाने के लिए, यानी हम नहीं खरीदेंगे रूसी डायमंड्स को। इसके अलावे यूके और भी कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। वैसे यूके और यूक्रेन की दोस्ती इन दिनों बहुत चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यूके यूक्रेन के पायलट को ट्रेनिंग देगा, और जिस तरीके से रूस और ईरान साथ मिलकर चल रहे हैं वो दिख रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन की मदद करने के लिए यूके और जर्मनी ये दोनों आ रहे हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि दोनों देश यूक्रेन को अभी इस जंग में जिंदा बनाए रखेंगे। पर इन सब में मार पड़ रही है डायमंड और धातुओं को, जिसकी वजह से रूस एक बार फिर से भारत से ये कह रहा है कि जो डायमंड की खरीद है, उस डायमंड की खरीद को और भी ज्यादा बढ़ाओ। वैसे आपको बता दें, भारत इस वक्त एक बहुत अच्छा वाला बनिया है, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत यहाँ पर भी कोई न कोई डिस्काउंट लेना चाहेगा। खैर ये तो समय बताएगा। पर इन सब के बीच में एक बड़ी ही अजीब चीज हुई है। लोग सोचेंगे कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, पर भारत ने ऐसा किया है। हमने आपको हाल ही में बताया कि एक जहाज था चाइना का, और इस जहाज में सवार थे कुल 39 लोग। चाइनीज फिशिंग वेसल्स था ये,
मछली पकड़ने वाला ये वेसल था और ये वेसल डिएगो गार्सिया और भारत के बीच में है, करीब भारत से 900 नॉटिकल माइल दूर और डिएगो गार्सिया से 287 नॉटिकल माइल दूर। ये यहाँ पर आए थे, नाम था लू पेंग युआन U028। ये क्या कर रहे थे? ये यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आए थे और अचानक से इनकी नाव डूब जाती है। एक जिस एरिया में है ये, इस एरिया को देखिएगा तो आपको संदिग्ध लगेगा ये जगह डिएगो गार्सिया किसी का मिलिट्री बेस है और दूसरी तरफ कौन है? भारत है। और चाइना कहाँ कितनी दूर, और ये कहाँ है मछली पकड़ने के लिए? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? यहाँ पर इसका शिप पलट जाता है और शिप पलटने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। इस लेवल का अफरा तफरी कि एक मछुआरे के जहाज को ढूंढने के लिए जिनपिंग अपनी नेवी को लगा देता है और जिनपिंग खास तौर पर ऑर्डर देता है कि तुरंत पता करो कि कैसे हमारा वेसल्स डूबा। इस लोकेशन पे चाइनीज जहाज का डूबना, जिनपिंग का इतना उतावला होना बताता है कि ये चाइनीज जहाज कोई मिशन में तो जरूर था। हालांकि उसके मिशन का भरता बन गया है, ये चीज तो साफ दिख रही है। हालांकि उस समय तूफान भी आया था, वो तूफान की वजह से भी हो सकता है कि ये जहाज अंदर चला गया हो। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चाइना ने अपनी तरफ से ढूंढना शुरू किया, अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इन्होंने मदद मांगी और कहा कि हमारी मदद करो, जिस पर भारतीय नेवी ने अपने P-8I विमान को लगा दिया है। और P-8I विमान चाइना के इस जहाज को, एक तो ये बहुत ही रेयर घटना है, वैसे हम मानवीय सहायता देने से पीछे नहीं चुकते हैं, चाहे वो तुर्की जैसा देश हो या फिर दोस्त देश हो, इसी सिद्धांत पे भारत चलता है। और चूंकि भारत के दरवाजे के पास ये जहाज डूबा था तो भारत का फर्ज बनता है कि भारत ढूंढ कर कम से कम लाशों को तो पहुंचा ही दे। कहा जा रहा है कि 2 लाशें मिली हैं और 2 लाशें चाइना को सौंपी जा चुकी है। भारतीय P-8I ने और भारतीय नेवी ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी दी है चाइना को कि देखो ये तुम्हारा ही मलबा है और तुम्हारे ही जहाज का मलबा है। इन्होंने बहुत जगह पे मदद भी कर दी है और अभी भी P-8I मदद कर रही है चाइनीज नेवी को, ताकि चाइनीज नेवी को अपने लोग, जो अब तो लगभग लगता है मारे जा चुके होंगे, ये इनकी लाशें मिल जाए। खैर, चाइना ने हालांकि उम्मीद नहीं की होगी और दुनिया भर की मीडिया भी इस बात को कवर कर रही है कि देखो चाइनीज PLA को ये भारत की नेवी मदद कर रही है उनके जहाज के लोगों को ढूंढने में। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।